अभी जो 238 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स हैं इस वक्त सऊदीया की, और उसमें हमारा हिस्सा $1 अरब का भी नहीं है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस वक्त कितनी वक्त की ज़रूरत है? देखिए, जो हमारी एक्सपोर्ट्स को आप देखेंगे और उनकी इंपोर्ट्स को देखेंगे तो इसका मुवाजना नहीं है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्ट सऊदीया के अंदर होती हैं। पेट्रोल है, डीजल, सारी चीजें जो ना, हैवी ऑयल ले लें, प्लास्टिक्स ले लें, मतलब दे आर एक्सपर्ट्स, उनके पास अल्लाह ने दिया हुआ है। तो हमारी इंपोर्ट्स ही ज्यादा होंगी, एक्सपोर्ट तो ज्यादा नहीं होंगी। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे फील्ड हैं जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। मैंने कहा भी कि जब भी आपने डिफेंस का पैक्ट किया है, मेरे कुछ दिनों पहले ही मैंने कई जगह पे बात की है, तो ये डिफेंस का पैक्ट तो उनकी जरूरत है सऊदी अरब की। जो हालात, मारूजी हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके अंदर, तो उसको अपने डिफेंस की जरूरत है। इसलिए हमने एग्रीमेंट कर लिया, और एग्रीमेंट में कह दिया कि अगर एक का हमला दूसरे पर तस्वर किया जाएगा। बेसिकली तो देखें, ये इजराइल के जो थ्रेट हैं, ये उसके अगेंस्ट में सऊदी अरब और पाकिस्तान का माहिदा है। हम इसमें एक बात ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने हमें फिर चुन लिया है हरमैन की हिफाजत के लिए, तो हम अल्लाह का शुक्रगुजार हैं, और कि हमको फिर एक दो खिदमत का ही मौका मिलेगा। लेकिन कमिंग टू दिस इकोनॉमिक साइड, जिसकी इकोनॉमिक साइड है वो होनी चाहिए। आप और मैं अगर बराबर बराबर रहते हैं, और आपने मेरे घर की हिफाजत का जिम्मा ले लिया है, कुछ भी होगा मैं आपके घर पे आऊंगा, मैं कोई आपके घर पे कुछ करेगा तो मैं बैठा हूँ, लामहला मैं तो कुछ ना कुछ तो आपके साथ करूंगा ना ताउन, कोई खाना भेज दूंगा, कुछ और कुछ कर लूंगा। इसी तरह से सऊदी अरब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे जो माशी मसाइल हैं वो उससे बखूबी वाक़िफ़, कि उनको सारा पता है। अगर वो उसके ऊपर हमारे साथ बैठकर बात करेंगे और बातचीत करेंगे इंशाल्लाह, और जो चीजें ये दुनिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं उनको रिप्लेस करेंगे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का भला होगा। इस दिफाई पैक्ट की जो दूसरी साइड ऑफ द कॉइन है वो यही है कि हम इसके अंदर, जैसे अभी एजुकेशन की आपने बात की, फिर आपका नेफ्टा क्रैकर यहाँ की बड़ी जरूरत है पाकिस्तान में, उनको वो नेफ्टा क्रैकर का प्लांट यहाँ लगाना चाहिए। इसके बाद प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल के जितने प्लांट हैं बहुत सारे हैं जिसके अंदर हम ये काम मिलकर कर सकते हैं, और यहाँ से उसकी भी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मौके हैं, आप किसी भी हिस्से को देख लें। फूड और फूड सिक्योरिटी सऊदी का बड़ा कंसर्न है, वो हमारे से वो ले सकते हैं। प्रोसेस फूड के अंदर हम कर सकते हैं, मतलब बेहिसाब आइटम है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बहुत होता है। कि आपको अगर आपकी पाकिस्तान से जो आइटमें आ रही हैं उसको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी लगे, तो जो है ना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आज सऊदीया में ड्यूटी जो है ना बहुत ज्यादा है, 15% ड्यूटी है पाकिस्तानी मसनूआत के लिए। ये जो है ये बहुत बड़ी रकम है, इसको अगर उसको कम किया जाए, क्योंकि आप देखें यूएई के अंदर 5% है। तो हमारी जो चीजें हैं उनको हमने कम्पीट करना होता है चाइना के सामने, इंडिया के सामने। तो हमको ये जो चीजें हैं इनको ये खलती हैं। वहाँ इनकम टैक्स भी आ गया है। उन सारी अगर चीजों को देखें तो पाकिस्तान, सऊदी अरब अगर पाकिस्तान को मदद करना चाहे कि ट्रेडिंग पार्टनर पाकिस्तान को बनाना चाहे, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। कि उनके यहाँ जिस तरह से आज प्रोग्रेसिव हुकूमत है और कंस्ट्रक्शन के बहुत काम हो रहे हैं, वहां हम अपना काम कर सकते हैं। हार्डवेयर मटेरियल के अंदर बहुत ज्यादा काम हो सकता है, आयरन स्टील के अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये सारी चीजें जो है हम सऊदी अरब के साथ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम जो है जो डिफेंस के एग्रीमेंट है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। सिर्फ को डिफेंस तक महदूद न रखें, बल्कि दोनों मुल्कों की जो आवाम है उनको कैसे फायदा पहुंच सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।